एक बार फिर आपका स्वागत है। आज वाराणसी में अरविंद केजरीवाल अपना रोड शो करने वाले हैं। वहां पे क्या है माहौल, क्या है तैयारियां, जानने के लिए सीधे चलते हैं इंडिया न्यूज संवाददाता राकेश सिंह के पास। राकेश, कल मोदी का अघोषित रोड शो था, आज अरविंद केजरीवाल का घोषित रोड शो है। क्या लगता है, क्या डिफरेंस होने वाला है इन दोनों में? देखिए, जहां तक अरविंद केजरीवाल की बात है, अरविंद केजरीवाल करीब 3 बजे रोड शो करेंगे। लेकिन जिस तरह से आपके कार्यकर्ता सड़कों पर लगातार जो हैं अरविंद केजरीवाल के रोड शो का लगातार प्रचार कर रहे हैं, लेकिन सबसे खास बात यह है कि जिस तरह से बीजेपी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के मैदान में आने से ये यहाँ पर मुकाबला काफी रोचक है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए गुजरात से बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता पुरुषोत्तम रूपाला साहब है। रूपाला साहब, यहाँ पर मुकाबला किससे देख रहे हैं आप? यहाँ मुकाबला वैसे तो 3 पार्टियां चुनाव में हैं, कांग्रेस, सपा और केजरीवाल आप पार्टी से लड़ रहे हैं, मगर इनका मुकाबला नरेंद्र भाई मोदी से है ऐसा मैं नहीं मानता हूं। ये चुनाव की प्रक्रिया है तो दुश्मन को हम कम भी नहीं आंकते हैं, वो एक अलग बात है। मगर यहाँ मैं घूमते हुए जो 5-7 दिन से देख रहा हूँ, यहाँ की जनता में आशीष सिन्हा नरेंद्र भाई को लेकर बहुत ही उत्तेजना है, बहुत ही एक प्रकार का अलग आदर भाव में देख रहा हूँ। वो सामान्य नागरिक से लेकर बड़े बड़े व्यापारियों को भी मेरा मिलना हुआ और लेकिन पुरुषोत्तम जी, जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन कमीशन की भूमिका को लेकर जो सवाल खड़ा किया, क्या मानते हैं कि नहीं, वो उन्होंने खड़ा किया नहीं, मेरे हिसाब से खड़ा करवाया गया, हम पर ये लादा गया। ये समझो कि प्रधान पद के उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, मगर कोई भी सामान्य कैंडिडेट भी इलेक्शन लड़ रहा है तो उनको अपने एक निजी क्षेत्र में प्रचार करने में बाधा आवे, वो तो कहीं से भी ठीक नहीं है। लोकतंत्र में उम्मीदवार को अपनी बात रखने से रोकना, किस तरह से भी उसमें व्यवधान डालना, और वो भी ऐसे कुछ बहाने बनाकर जो वास्तव में ठीक नहीं है। कल की आपने उनकी मूवमेंट देखी होगी, पूरा बनारस सड़क पे था और उसी से वो गुजरते हुए कार्यालय तक गए, तो वहां उनकी सुरक्षा मेंटेन हो सकती है। यहीं से 10 किलोमीटर दूर पे रोहनिया में उनकी सुरक्षा मेंटेन हो सकती है। तो यहाँ इसके जहाँ खड़े उतरे थे वहां 5 किलोमीटर पे, और उसमें तो सुरक्षा डी को रखनी होती है। वो इस तरह से वो जो वजह बताई गई वो किसी के गले नहीं उतरने। लेकिन विपक्ष आपका कह रहा है कि इस पूरे मसले को बीजेपी सियासत कर रही है। अरे ये काम ही पूरी सियासत का है, वो सियासत का नाम बदनाम कर रहे हैं लोग। ये काम किसके लिए हो रहा है? ये और कौन कोई सत्संग के लिए कर रहे हैं? बाकी के लोग ये जो कर रहे हैं, हमको सियासत कहने वाले सत्संग के लिए कह रहे हैं, वो आध्यात्मिक बात कर रहे हैं। राकेश, ये तो सारी बहुत बहुत